सज्जनों, आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक दिन एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि कर्म बड़ा है या भाग। तो मैंने उसको क्या जवाब दिया वो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि सबको उस चीज को समझ में आ जाए। क्यों? आपने गीता में भी पढ़ा सुना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा मातु संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म में ही अधिकार है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अब ऐसे सुनो, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म से ही सब कुछ संभव है। कर्म जो अच्छा करता है, मैं आपको बता दूं, एक चित्रगुप्त, ऊपर जो चित्रगुप्त उस समय प्रतिदिन का हर मानव का लेखा जोखा लिखता है। हम कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं, उसका पूरा आकलन होता है जीवन में। आपने स्वयं ही ये देखा होगा, कर्म के लिए, और देख भी रहे हैं आप, अगर किसी के कर्म 50% अच्छे गुण है, अच्छे कर्म है, 50% गलत कर्म, बराबर। कोई पूछेगा क्यों भाई व्यक्ति कैसा है, बोलेगा ठीक ही है। और अगर 75% उसमें गुण हो गए, 75 गुण हो गए और 25 अवगुण, 75 का परसेंट कर्म उसके अच्छे हैं, 25% बुरे, तो डिस्टिंक्शन में पहुंच गया ना। बोले बहुत अच्छा आदमी। कोई पूछेगा तो बोले बहुत अच्छा आदमी। और अगर 90% अगर उसमें कर्म अच्छे हैं उसके और 10% कर्म उसके बुरे हैं, और कोई पूछेगा कैसा आदमी, तो बोले यार उसको कहो तो याद हो, देवता है, देवता। देखो कर्म के अनुसार आदमी ही आदमी का आकलन कर रहा है कि नहीं, ईश्वर की तो बात ही नहीं रही। और अगर दूसरी तरफ आप देखें कोई आदमी को 10% अच्छे कर्म है, 90% 10 कर्म अच्छे हैं, 90 कर्म बहुत बुरे हैं, बोलेंगे कैसे? कोई पूछा वो आदमी कैसा है, तो बोले इतना घटिया आदमी, बोलेगा बोले घटिया आदमी। मतलब कर्म से ही आकलन हुआ कि नहीं, कि जिसके जैसे कर्म होते उसके अनुसार उसकी कीमत आदमी करता, आदमी को देख लेता। इतनी कर्म की यानी विशेषता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे संस्कृत में जो व्याकरणाचार्यों ने, बड़े विद्वत जनों ने निरूपित किया है, वो भी बताना चाहूंगा। नैवाकृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि न चयत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। अभी मैंने आपको बताया कि कर्म के बारे में, तो कर्म के बारे में वही मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कहते हैं, आदमी जैसा करता है वह, जैसे यादसम बपते बीजम तादृशे लपते फलम। जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे, वैसा काटोगे फसल काटोगे। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। और जो मैंने अभी आपको श्लोक सुनाया कि ना तो आकार फलता, ना सीता फलती, न गुण फलता, न कुल फलता, न विद्या फलती, न सेवा। पहले किए हुए जो आपने कर्म जो करता है आदमी, वो कर्म जो है ना, अच्छे कर्म होते हैं, वो पुण्य कहलाते हैं। और वो पुण्यों का जब संचय हो जाता है उसको भाग्य कहते हैं, वो है भाग। वही भाग्य उदय बन जाता है, अच्छे कर्मों का जब इकट्ठा पुण्य हो जाता है। ऐसे में आपको एक उदाहरण बताऊं कि महाराज दशरथ के यहाँ ही क्यों भगवान राम को जन्म वहीं क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वहां इतने अच्छे कर्म थे कि वहां पुण्यों का पुंज इकट्ठा हो गया था।
तो जितना अच्छे कर्म होंगे उतने पुण्य होंगे। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार वृक्ष समय आने पर फल देता है, उसी प्रकार जब एकत्रित हमारे कर्म अच्छे इकट्ठा पुण्य बन जाते हैं, इकट्ठित हो जाते हैं, तो कुछ समय बाद अगले समय में वो फल बनते, वही जो है ना फल देते हैं। तो कर्म ही तो हुए। जैसे कोई में आदमी, आपने भी सुना, हमने भी देखा, सुनते हैं, बता कोई आदमी देखे भी, अरे यार तो कुछ नहीं किया, आज देखो तो कितना बड़ा आदमी बन गया, कितना अच्छा हो गया। तो उसने पिछले कोई अच्छे कर्म किया रहा होगा, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं हिंदू धर्म। पिछले कुछ ऐसे उसके कर्म रहे होंगे, इतने इकट्ठा हो गए कि आज उसको फल मिल रहा। आगे के लिए उस नहीं सोचता तो ना करेगा अच्छे कर्म, लेकिन पहले कुछ किया हुआ जब उसके आगे मिल रहा है लाभ। तो जो जिसको मिलता है अचानक, कोई कुछ नहीं करता, उसके बाद भी बोलता है यार चलो कुछ नहीं करता, इसके बाद कितना बड़ा कितना अच्छा सुख में जीवन। उसके कर्म अच्छे थे, उसने पिछले कर्म अच्छे किया। इसलिए सारा कर्म से ही सब खेल है, वही भाग बन करके वही फल देता है। और इस युग में तो तुरंत कहते हो कर्मयुग है। कर्मयुग माने कर्म करने का युग है। कर्म जितना अच्छा कर्म जैसा करेगा वैसा उसको युग में परिवर्तन होगा। इसलिए ये युग जो है के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कर्म। कर्म से कहा है कि उधो कर्मों की गति न्याय। कर्म में सब कुछ समाहित है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पुरुष के जो है ना कर्म ही बड़ा है पुरुषों का भाग, क्योंकि कर्म अच्छे कर्मों के बाद कारण के कारण वो भाग बनता है। इस युग में तो इसी जन्म में मिल जाता है अच्छे कर्मों का फल भाग बनकर, और युगों में रहता है पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था तो इस युग में मिल रहा, जन्मों जन्मों तक मिलता है, युगों युगों तक इस कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हम अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्म बड़ा है भाग से, क्योंकि भाग का निर्माता कर्म है। अतः हम कर्म को प्रधानता देते हुए जितना अच्छा इस संसार में कर्म करेंगे, जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे, वही हमको लाभ मिलेगा, वही हमको फल देगा। अतः हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि हम श्रेष्ठ कर्म करें और अपने आप को आदर्श श्रेणी में रखें।